हम ये जानना चाह रहे हैं कि बेरोजगारी, महंगाई और ये क्रूज और ये क्योटो और ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, इस सब पे आप लोगों की राय क्या है? नए उम्र की बच्चियां, लड़कियां क्या सोचती हैं? चलो भाई देखो अब मैं क्या करता हूँ। हम क्या बोले सर, हम लोग तो जब से आए हैं देख रहे हैं सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। सुनते हैं कि मोदी जी के वजह से आज इतनी सारी चीज़ें बदल गई, नहीं तो पहले लोग आने से यहाँ पे डरते थे। बहुत कुछ अच्छा लगता है, हम लोग भी निकल आते हैं शाम को घूमने, लोगों को देखते हैं। इतने सारे दूर दूर से लोग आते हैं हमारे यहाँ देखने, घूमने, बहुत खुशी होती है लोगों को देख के। और ये महंगाई और बेरोजगारी को लेकर, नौकरी चाकरी को, ये वो बता पाएंगी, वो बैंक से है, वो अच्छे से बता देंगी। नहीं मतलब महंगाई और बेरोजगारी युवाओं में कितना बड़ा मुद्दा है, चलो आप ये बताओ। गुड क्वेश्चन। महंगाई तो दर पे दर बढ़ी जा रही है, तो इसका मतलब ये थोड़ा ना, महंगाई जो 2000 में आप देख रहे थे, जो रेट था किसी भी चीज का, वो अभी थोड़ा ना है। तो महंगाई तो हर साल वो सरकार से नहीं आती है, वो महंगाई तो बढ़ती ही जाती है। ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस। बेरोजगारी के बारे में बेरोजगारी नहीं है, जो लोग निकाल लेते हैं उनके लिए रोजगार है, और जो लोग नहीं निकाल पा रहे उनके लिए बेरोजगार। और ये काशी के विकास के बारे में और मौजूदा सियासत के बारे में आप क्या सोचती हैं? काशी का तो बहुत विकास हुआ है। हम तो प्रॉपर अभी आजमगढ़ से थे, अभी तो हम फिलहाल 4 साल से यहाँ पे हैं। ठीक अरे है, हम भी आजमगढ़ के हैं। अच्छा, तो हम आजमगढ़ के थे, तो अभी हम प्रॉपर बनारसी हो चुके हैं, 4 साल हो चुका है हमें। ठीक तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। है, हम तो बनारस को पूर्वांचल के जिलों के लोग जब आज बनारस में घर बनवा लेते हैं, तब वो अपने को बनारस का ही कहने लगते हैं। बनारसी तो हो ही गया ना, हमें काशी ने एक्सेप्ट किया तो हम तो बनारसी ही है ना। काशी तो सबको एक्सेप्ट करती है, तो हमें हम दुनिया भर के लोग आके यहाँ पे रहते हैं। हाँ, तो काशी ने एक्सेप्ट किया तो हम बनारसी हुए ना सर। हाँ, काशी में टिकना बहुत बड़ी बात है, हर क्या कोई बड़ा? नहीं टिक पाता। क्यों? इसमें क्या? क्यों लोग आते हैं, सोचते हैं यहाँ रहना, लेकिन कोई जल्दी से नहीं अभी और सुनिए। ना कांग्रेस से लेना देना, ना बीजेपी से, ना आम आदमी से। अभी तो आप कह रहे थे मैं मोदी पार्टी को। मोदी काम कर रहा देश के लिए, हम मोदी के कैसे नहीं हित में जाएंगे? प्रधानमंत्री देश के लिए काम कर रहा ये फंस गया सीएम, इसे पार्टी की मीटिंग समझ के फंस। है वो। अच्छा, 3 काम बताओ फिर। कौन से? ये रोडें देख लो, रोडें जाके देखो सारे हिंदुस्तान में। नितिन चलो ठीक है, एक रोड, हाँ नितिन गडकरी ने बहुत अच्छा काम किया, इसमें कोई किया। दूसरा काम? दूसरा सबसे बड़ी बात है, निम्रता से बड़ा कोई फल नहीं होता। जो किसान 1.5 साल यहाँ बैठ के गए, आखिरकार में माफी मान के उनके जो खुश किया उनको। काम है ये गड़बड़ है बाबा। पहले तो कहा कि ये जो है पाकिस्तानी है, खालिस्तानी है और ये आंदोलन जीवी है, तो वहाँ से पैसा आ रहा है, यहाँ से पैसा आ रहा है, पार्टी बीजेपी वालों ने। सेकंड, या तो अपनी बात पूरी करो। खालिस्तानी कैसे नहीं बोलेंगे? आम आदमी ने इलेक्शन लड़ा, जाके अकालियों की गोद में जाके बैठा, खालिस्तानियों के, कनेडा वालों पे। मैं कह रहा हूँ, मैं बुलाऊँ वहाँ से करता हूँ, मैं सबको जानता हूँ। फिर जिसके बारे में, ड्रग्स के बारे में बोला, पहले से ज्यादा हो रहा है, ड्रग्स गिर रही है जी, वहाँ से आके पाकिस्तान। अरे तो जीत तो चुनाव रहा, अभी आज ही वो काउंसिल का एक जिले का वहाँ पर बन गया, मेयर भी बन गया। फिर क्या हो गया जी? चुनाव तो दे रहा। एक में क्या हो गया अगर एक में जीत भी अरे गया? 2 स्टेट जीत लिया, 161 विधायक हैं, 11 सांसद हैं। आप ऐसी बात है, 10 साल में राष्ट्रीय पार्टी बन गया, दूसरा चुनाव जीते तो सेकंड। ऐसा है, कांग्रेस ने आज तक 70-75 साल के बीच में सारी स्टेटें जीती है, तो आज किस स्टेज पे बैठी है वो? तेरा तो गेम बचाना पड़ेगा। और आप क्या सोचती हो सारी चीजों पर? मैं अब एक सवाल तो नहीं पूछूंगा, आप लोग बोलो। मेरा नाम प्रतिमा यादव है। मैं यहाँ पे आर्य महिला पीजी कॉलेज में ग्रेजुएशन कर रही हूँ फ़िलॉसफ़ी से। और जैसे सर अभी तक आपने सबसे पूछा है ये क्वेश्चन कि आप जो हमारे देश में जो गवर्नमेंट वर्क कर रही है एक धर्म और एक जाति पे लेके, इस पे मैं सर ये कहना चाहती हूँ कि धर्म पे तो बहुत राजनीति हो रही है हमारे देश में, क्योंकि हम किसी भी एक वर्ग को लेके नहीं बोल सकते कि ये भारत है, ये हिंदुस्तान है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये सिर्फ हिंदुओं का देश है या मुस्लिमों का देश है, हम सेग्रीगेट नहीं करेंगे। हम ये कहना चाहते हैं कि क्यों किसी, मतलब ये सवाल हम लिटरली सरकार से पूछना चाहते हैं कि जब हमारा भारत एक सेक्युलर देश है और सेक्युलर है, तो फिर क्यों इसको किसी धर्म और जाति पे डिवाइड किया जा रहा है? और
और जाति हमारी जो संविधान है, जब वो जाति को वो दे रही है कि हम मतलब रिजर्वेशन को मैं सपोर्ट नहीं कर रही हूँ, बट मैं कह रही हूँ कि जैसे हमारा समाज पहले था, जब चेंज हुआ, अंबेडकर जी का बहुत बड़ा योगदान रहा है हमारे पूरे सोसाइटी को चेंज करने में, और शायद अंबेडकर जी नहीं होते तो मैं यादव हूँ, मैं नहीं पढ़ पाती। व्हाट्सएप पर तो बहुत सी चीजें ऐसी ऐसी भी आती है। मुझे किसी ने दिखाया कि कोई भिखारी कार खड़ी रही तो भिक्षा मांगने के लिए गया, तो कार में जो बैठे थे उन्होंने कहा, भाई छुट्टे पैसे नहीं है, हम तेरी मदद तो करना चाहते हैं। तो उसने कहा, आप चिंता मत करो। उसने अपने फटे थैले में से पॉश मशीन निकाला, बोले डेबिट कार्ड दो मैं कर लेता हूँ जी। तो मेरा आप लोग को नमस्कार। आप लोग हमारी वीडियो देख रहे हैं, इसके लिए आप लोग का बहुत बहुत धन्यवाद है। आप लोग जो है बिहार चुनाव का रिजल्ट आप लोग देख चुके हैं, तो किस प्रकार से जो है एग्जिट पोल में दिखा रहा था न्यूज़ चैनल पे, और किस प्रकार से जो है रिजल्ट आया है। आप लोग देखने के बाद आप लोग को भी विश्वास नहीं होगा, आप लोग को भी ये समझ में नहीं आया होगा ये कैसे हो गया। अब सबसे बड़ी बात है, जब तक हमारे देश में ईवीएम को नहीं हटाया जाएगा तब तक जो है कोई पार्टियाँ अपने देश में दूसरी सत्ता में नहीं आ सकती हैं। ये तो मानने वाली बात है, क्योंकि अगर इतना ही अगर बहुमत मिल रहा है सरकार को, मोदी जी को इतना ही बहुमत मिल रहा है हर जगह इनके सरकार को, तो ईवीएम जो हटाकर चुनाव लड़ने में क्या है। अगर ईवीएम पे कोई भी नेता अगर सवाल उठाता है, कोई भी पत्रकार सवाल उठाता है, तो उस पर ये लोग बोलते हैं कि ईवीएम गलत नहीं है, क्योंकि इतना बड़ा देश है तो इतनी बड़े चुनाव को हम जो है ईवीएम से नहीं करा सकते हैं। तो क्या जो है दूसरे देशों में जहाँ पे ईवीएम बनती है वहाँ के लोग जो है ईवीएम से चुनाव क्यों नहीं करते हैं? क्योंकि उनको भरोसा नहीं है, क्योंकि इंसान का बनाया हुआ चीज़ जो है टेक्निकल, वो चीज़ पे कैसे कोई भरोसा कर सकता है? क्योंकि इंसान ने जब बनाया है तो इंसान उसको कंट्रोल भी कर रहा है, तो उसको जो है कैसे कोई विश्वास करे। अगर बैलेट पेपर से चुनाव होता है तो उस पर जो है इंसान उसको नहीं बनाया है, क्योंकि उस पर इंसान का कंट्रोल नहीं है। तो बिहार चुनाव में आप लोग देख चुके हैं कि किस प्रकार से जो है जो हराया गया, और किस प्रकार से लोग जो है इस जीत को क्या बोल रहे हैं। तो ये जो है मानने वाले किसी को भी ये पछतावा हो रहा है कि ये चुनाव कैसे हो गया। तो इधर वीडियो में आप लोग पीछे देख चुके हैं कि इन लोगों की क्या राय है। तो ऐसे जो भक्त आकर रहेंगे देश में, तो इनको जो है क्या मिलने वाला है, क्योंकि इनको महंगाई से कोई लेना देना नहीं है। महंगाई जो है सरकार नहीं बढ़ा रही है, तो सरकार नहीं बढ़ा रही तो कौन बढ़ा रहा है महंगाई? इस पर भी सवाल पूछने वाली बात है, क्योंकि गोदी मीडिया इस तरह से लोगों को दिखाता है कि ऐसे जो है सरकार से सवाल बिल्कुल पूछता ही नहीं है कि अगर महंगाई बढ़ रही है तो उसके लिए सरकार जिम्मेदार नहीं है, मोदी जी जिम्मेदार नहीं है, तो कौन है जिम्मेदार भाई? सत्ता में कौन बैठा हुआ है, कौन इसके लिए जिम्मेदार है? तो इस पर भी सवाल करना मीडिया का काम है, लेकिन मीडिया सवाल कर क्या रही है? क्योंकि न्यूज़ चैनल पर वो चीज़ दिखाया नहीं जा रहा है, इसीलिए लोगों को समझ में आ रहा है कि उसमें मोदी जी का कोई भी रोल नहीं है, उस पर जनता का रोल है। क्योंकि महंगाई किसी सरकार का बढ़ाया हुआ नहीं है। ये अगर विपक्ष में थे तो महंगाई के लिए किस प्रकार से बोल रहे थे सरकार को। अब आज के समय में देख लीजिए, कोई महंगाई पर सवाल पूछने वाला है? कोई नहीं। तो हमारी आज की वीडियो आप लोग को कैसी लगी, आप लोग हमें ज़रूर बताएं, कमेंट करके अपनी राय हमें ज़रूर दें।